Good afternoon, everybody. Today we are going to start a new subject, that is pharmacology. और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज एक स्टार्टअप कर रहे हैं। और एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि हम लोग जो भी सब्जेक्ट टॉपिक सब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से और फिर पूरा डीप में जाएंगे। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट्स में पूछेंगे, ठीक है। अभी राइटिंग का थोड़ा इशू रहेगा कुछ दिन, क्योंकि स्टाइलस नहीं है। जैसे ही स्टाइलस आ जाता है राइटिंग का भी इसमें इशू नहीं रहेगा और आपको इसी पीडीएफ में भी प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे और वैसे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊँगी। तो कोई भी टॉपिक होगा उसका बेसिक से स्टार्ट करना है, डीप में जाना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कमेंट्स में पूछेंगे और एंड ऑफ द टॉपिक, जब भी वो उस टॉपिक का एंड होगा हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मेरे पढ़ाने का पूरा पैटर्न रहेगा, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का। ओके, तो हम लोग को इसी तरह से डे 1 से लेके जो भी डे लास्ट होगा उस सब्जेक्ट का या उस टॉपिक का सेम पैटर्न फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे, ये तो बस बताना था तो बता दिया पूरा बेसिक। तो बिना टाइम को वेस्ट करें हम लोग अपना पूरा सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा फार्माकोलॉजी। तो अब फार्माकोलॉजी होता क्या है? तो फार्मा मतलब होता है ड्रग्स, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। यानी कि ड्रग्स की स्टडी करना क्या कहलाती है? फार्माकोलॉजी। अब ये दो तरह की होती है। कौन सी? एक तो फार्माकोकाइनेटिक्स होती है और दूसरी होती है फार्माकोडायनेमिक। हम लोगों ने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आज ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो फार्माकोलॉजी के दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं। एक तो कैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है ड्रग्स पे, वो हो गया हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। और कैसे ड्रग हमारी बॉडी पे रिएक्ट करती है, क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वो हो गया हमारा क्या, फार्माकोडायनेमिक। तो इसको हम लोग जान लेंगे, इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग। और ये क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। ये दो चीज़ हो गई। तो फार्माकोकाइनेटिक्स, आई रिपीट, फार्माकोकाइनेटिक्स वो होता है जिसमें हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है ड्रग के ऊपर। कि मान लीजिए हम लोगों ने कोई ड्रग खाई, पैरासीटामॉल खाई, तो इससे क्या होता है, कुछ तो वो ड्रग हमारी बॉडी के साथ करेगी, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, फार्माकोडायनेमिक, जिसको हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बोलते हैं। और कुछ तो हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ करेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। तो हम लोग जो है फार्माकोकाइनेटिक्स से आज स्टार्ट करते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है। वो क्लियर है कि हमारी बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ, वो हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स। अब क्या क्या चीज़ें होती है फार्माकोकाइनेटिक्स में, सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये एक ट्रिक है आदमी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एक्सक्रीशन। तो ये चारों वो प्रोसेस हैं
जो बॉडी, हम जब कोई ड्रग लेते हैं अपने अंदर, उसके साथ वो रिएक्ट करती है। तो ये चारों वो प्रोसेस हैं जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है उस ड्रग के साथ। तो हमारी बॉडी क्या करती है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन करती है, फिर उसके बाद क्या करती है, उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, फिर क्या करती है, उसके बाद जो है फिर उसका मेटाबॉलिज्म करती है, फिर उसके बाद उसको क्या करती है, बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो ये क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स के प्रोसेस हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स के प्रोसेस हैं कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन से। तो एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शंस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में ये होता है कि हम लोग ये जानते हैं कि ड्रग जो होती है, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि हम लोगों ने दवा खाई, ठीक है, मान लीजिए हम लोगों ने पैरासीटामोल खा लिया, पीसीएम खाया हम लोगों ने, ठीक, फिर पीसीएम हम लोगों ने माउथ के थ्रू लिया, फिर वो पेट में गई, उसके बाद वो कहाँ जाएगी ये मैटर करता है। तो मान लीजिए पीसीएम लिया, वो गई, वो जाके पेट में घुली मिली जाके, तो वो किसी ऑर्गन में गई, यानी कि स्टमक में गई। तो इसका एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब वो स्टमक से निकल के कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी। ओके, तब उसका माना जाएगा क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब होता है ड्रग गो फ्रॉम ऑर्गन टू ब्लड। क्या होता है, ड्रग गो फ्रॉम ऑर्गन टू द ब्लड। ओके, तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन, कि हम लोगों ने कोई ड्रग खाया, वो हमारे एक ऑर्गन में गया, और फिर उस ऑर्गन से कहाँ पहुँचा, उसके टारगेट साइट यानी कि ब्लड में पहुँचा, वहाँ पे वो क्या हुई, एब्जॉर्ब हो गई। फिर उसके बाद हम लोग क्या होता है, एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे। कैसे, तो एब्जॉर्प्शन जो क्या होता है वो डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे। एब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन सॉल्युबिलिटी। ठीक, कैसे, अब जो ड्रग होती है, ठीक है, जो ड्रग होती है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है लिपिड सॉल्यूबल और एक होती है वाटर सॉल्यूबल। और हमारी जो स्टमक की मेम्ब्रेन होती है, और जो हमारी स्टमक की मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है, किससे मिलके बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से। तो जो चीज़ जिससे मिलके बनी होती है उसी को पसंद करती है अपने अंदर आना। तो जो लिपिड सल्यूबल ड्रग्स होती हैं वो ज़्यादा बेटर होती हैं किससे, वाटर सल्यूबल से। तो लिपिड सल्यूबल ड्रग्स इसलिए होती हैं क्योंकि वो इजीली क्या होती हैं, लिपिड से घुल जाती है और क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है जाके। तो वो क्या करता है, सॉल्युबिलिटी क्या करती है, एब्जॉर्प्शंस को इंक्रीज करती है। तो लिपिड सल्यूबल ड्रग्स आर मोर एब्जॉर्बेबल देन वाटर सल्यूबल ड्रग्स, क्योंकि वाटर सल्यूबल ड्रग्स तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, लेकिन लिपिड सल्यूबल ड्रग्स क्या होंगी, क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी मेम्ब्रेन है कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इन आवर बॉडी, every membrane is made up of what, phospholipid, there is no exception। ओके, तो हम लोग की मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी है, इस वजह से वो क्या पसंद करती है, लिपिड सल्यूबल ड्रग्स पसंद करती है, किस लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। सो लिपिड सल्यूबल ड्रग्स आर मोर सल्यूबल और मोर प्रॉन टू एब्जॉर्प्शन देन वाटर सल्यूबल ड्रग्स। ओके, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं और क्या होता है, लिपिड सल्यूबल ड्रग्स जो होती हैं वो क्या कर सकती हैं, लिपिड सल्यूबल ड्रग्स जो होती हैं वो क्या कर सकती हैं, कैन क्रॉस व्हाट, ब्लड ब्रेन बैरियर। और जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो किससे मिलके बना होता है, एस्ट्रोसाइट से। ओके, तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है। तो मीडियम में क्या होगा,
एब्जॉर्प्शन के लिए एक मीडियम चाहिए, और मीडियम में आपका 2 मीडियम होते हैं। तो एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। ये मान लीजिए कोई आदमी है, ये इसकी ईसोफेगस है, ये इसका स्टमक है, ये इसकी इंटेस्टाइन है। किसी ने वो ड्रग खाई, जाके उसके कहाँ पहुँची, पेट में पहुँची। ठीक, वो पेट में पहुँची, पेट का मीडियम कैसा है, एसिडिक है। ओके, तो वो क्या होगा, यहाँ का मीडियम एसिडिक है, तो जो एसिडिक ड्रग हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब हो पाएंगी, ज़्यादा एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब हो पाएंगी, यानी कि स्टमक में एब्जॉर्ब हो पाएगी। तो एसिडिक ड्रग्स जो होती हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब होती हैं, एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, ये इसका मीडियम हो गया। और गट में क्या भरा होता है, एल्कलीन भरा होता है। गट में क्या होता है, एल्कलीन भरा होता है, क्योंकि ये स्टेराइल होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, एल्कलीन भरा होता है। तो क्या होगा, जो एल्कलीन ड्रग्स हैं वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगी, एल्कलाइन मीडियम यानी कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगी। ओके, तो जो भी एसिडिक ड्रग्स होती हैं, तो सिंपल सी, ये जितना भी यहाँ पे बन रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है पूरा, ये कोई नोट्स नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। जो समझा रहे हैं आप अगर अपने नोट्स बनाएंगे खुद से तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उसका। ओके, वैसे आपको इसकी पीडीएफ और जो मेरे ओरिजिनल नोट्स हैं, सेल्फ नोट्स हैं, उसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट करिएगा, आपको इसके ओरिजिनल नोट्स ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप जो मैं पढ़ा रही हूँ इसके नोट्स अगर आप खुद बनाएंगे समझ के, तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेंगे, और उससे ज़्यादा बेनिफिशियल कुछ नहीं होता है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये आपको समझाने के लिए हैं कि एसिडिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड इन एसिडिक मीडियम, इट मीन्स स्टमक। क्यों, क्योंकि स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, और HCl एसिडिक नेचर का होता है। इस वजह से क्या होती है, जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो किस में एब्जॉर्ब होती हैं, एसिडिक मीडियम में होती हैं। और इंटेस्टाइन में क्या होता है, गट में हमारे एल्कलाइन मीडियम का होता है, तो एल्कलाइन ड्रग्स किस में एब्जॉर्ब होती हैं, एल्कलाइन बेसिक मीडियम में। क्यों, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसे से ही दोस्ती करना पसंद करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे बॉडी की मेम्ब्रेन थी वो क्या थी, फॉस्फोलिपिड से बनी थी। सो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स आर मोर एब्जॉर्ब in body as compared to water soluble drugs. Okay, that's it. तो जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन है, एक तो वो सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड है, दूसरा वो मीडियम पे डिपेंड है, तीसरा बात कर लेते हैं कि वो किस पे डिपेंड होता है, बायो अवेलेबिलिटी पे। तीसरी हम लोग बात कर लेते हैं बायो अवेलेबिलिटी। व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी, बात करते हैं हम लोग कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ ड्रग विच रीच इन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और आयोटा, यानी कि ड्रग का वो अमाउंट जो कि क्या करे, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या आयोटा तक पहुंच सके। अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीच इन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और आयोटा। अब बायो अवेलेबिलिटी दो चीज़ों पे डिपेंड होती है, किस पे, किस पे, एक तो वो डिपेंड होती है एब्जॉर्प्शन पे, और दूसरा वो डिपेंड होती है FPM यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो बायो अवेलेबिलिटी, व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी is amount of drug which reach to the systematic circulation or aorta for showing their effect. ओके, और ये किस पे डिपेंड है, एक तो ये आपके डिपेंड है आपके एब्जॉर्प्शन पे, और एक डिपेंड है आपके FPM पे, फर्स्ट पास मैकेनिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज फर्स्ट पास एब्जॉर्प्शन, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया क्या होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए
एक आपको एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्योंकि बच्चे ये नाम सुन के डर जाते हैं कि व्हाट इज़ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये तो बहुत ही भयंकर नाम आ गया, क्या होता है ये। तो ये इतना कुछ खास नहीं है। अगर रटवाने को आएगा तो ये सिंपल सी लाइन है, लेकिन अगर समझने को आएगा तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है और ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कभी नहीं भूलने वाला है। और अगर एक लाइन में अगर चीज़ें जानना चाहें तो फिर वो भूल ही जा सकती है पास्ट में, लेकिन अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझा जा सके तो ये कभी नहीं भूला जा सकता है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वैसे तो होता है कि हमने एक दवा खाई, ठीक है, दवा खाई, वो हमारे कहाँ गई, पेट में गई। पेट में जाने के लिए उसको कहाँ जाना है, ब्लड में जाना है फॉर एब्जॉर्प्शन या फिर फॉर बायोअवेलेबिलिटी, वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन क्या होता है, कुछ हिस्सा जो होता है दवाई का, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग क्या होती है, लिवर कंज्यूम करता है। कौन कंज्यूम करता है, लिवर कंज्यूम करता है। मान लीजिए पीसीएम है आपकी, ठीक है, 500 mg है पीसीएम, हम लोगों ने खाई, पेट में आई, ठीक है। पेट में आने के लिए वो 500 का 500 mg कभी भी क्या होती है, ब्लड में नहीं जाती है, नेवर। 500 की 500 mg क्या होगी, कभी भी ब्लड में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि उसको कहाँ से होके गुजरना पड़ेगा, एक तो उसका क्या होगा, FPM होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि क्या होगा, लिवर कुछ अमाउंट क्या करेगा, अपने अंदर उसका कंज्यूम कर लेगा। कैसे, वो ऐसे जैसे कि मान लीजिए आपकी जेब में पड़े हुए हैं 500 रुपये, आपको जाना है एक शहर से दूसरे शहर, फॉर एग्जांपल आपको लखनऊ से कानपुर जाना है, ठीक है। रास्ते में आपका पड़ेगा उन्नाव में क्या होगा, आपका पड़ेगा टोल। उस 500 रुपये में जो आप जा रहे हैं उसमें आपको कुछ अमाउंट क्या करना पड़ेगा, टोल देना पड़ेगा, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, 300 लेके अपने शहर कानपुर पहुंच पाएंगे। एग्जाम्पल। वैसे ही क्या होगा, हमारा जो पीसीएम है वो जाता तो 500 mg है, पर अपने टारगेट साइड पे यानी कि ब्लड में कितना एब्जॉर्ब हो पाता है, ओनली 200 mg या फिर 300 mg। इट्स एन एग्जाम्पल ओनली। क्यों, क्योंकि बाकी का जो 200 mg है वो कौन ले लेता है, लिवर। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज लाइक अ टोल, ओके। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, टोल की तरह होता है कि हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, लखनऊ से कानपुर जाना है, रास्ते में टोल पड़ा 100-200 रुपये, उस टोल को देके फिर हम लोग बाकी के बचे पैसे लेके वहाँ पहुँच पाते हैं। तो सेम यही चीज़ है कि जितनी भी हम ड्रग खाते हैं उसका क्या होता है, लिवर उसको कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, ले लेता है, और बाकी की ड्रग क्या करती है, टारगेट साइड पे पहुँचाता है। एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो करती है एब्जॉर्प्शन पे और एक करती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पे। तो एब्जॉर्प्शन से क्या होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा क्या होगी, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा बायो अवेलेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। और FPM यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी कि जितना अमाउंट क्या करेगा, लिवर अपने पास ले लेगा, जितना अमाउंट क्या करेगा, लिवर उतना अपने पास ले लेगा, उतना ब्लड में क्या होगा, वो कम पहुंचेगा। और ब्लड में कम पहुंचेगा तो क्या होगा, उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी अपने आप से। दिस इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं, एक दवा है, जैसे एक दवा है NTG, सबने सुना होगा, नाइट्रोग्लिसराइन,
ठीक है, कुछ रूट्स के लिए होता है। किसके लिए होती है ये ड्रग ऑफ चॉइस? किसकी है? एंजाइना की है। सब जानते हैं एंजाइना की क्या है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, एनटीजी नाइट्रोग्लिसराइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसका? वैसोडाइलेशन। सही, वैसोडाइलेशन होगा तभी तो बीपी जो है कम होगा। इसीलिए इसका क्या होता है साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? हाइपोटेंशन। ओके, इसी वजह से क्या होता है इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? हाइपोटेंशन होता है। तो जो एनटीजी है वो ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है? एंजाइना की है, लेकिन उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो वैसोडाइलेशन है, और साइड इफेक्ट है हमारा या एडवर्स इफेक्ट कह सकते हैं व्हाट? हाइपोटेंशन। तो कुछ स्पेसिफिक रूट होते हैं, ओके, रूट होते हैं। क्यों उसे ओरल से नहीं दे सकते हैं? वाई? क्यों नहीं ओरल से दे सकते हैं? इसलिए इसे ओरल से नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसका जो जब ये ओरल से हम लोग देंगे, ये पेट में जाएगी, लिवर होगा, वो क्या करेगा, इससे इसका पूरा का पूरा डोज क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा, और उसका एफपीएम इतना फास्ट है कि वो क्या करेगी, टारगेट साइट पे कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। दैट्स वाई इट इज़ नॉट गिवन थ्रू ओरल रूट। सो विच रूट शुड बी प्रेफर? ओरल रूट से क्यों नहीं दे सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया है। इसलिए क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा हाई एफपीएम होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। यानी कि अगर आपने मान लो अगर आपने 100 mg दिया तो 100 की 100 क्या करेगा, लिवर कटक लेगा। ब्लड में क्या होगा, कुछ नहीं पहुंचेगा, ज़ीरो। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, सबलिंगुअल देते हैं। दिया वेन से भी जाता है, आईवी भी जाता है, लेकिन सबलिंगुअल क्यों दिया जाता है? इसलिए नहीं दिया जाता है ड्यू टू हाई ब्लड सप्लाई। इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें हाइपोटेंशन के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? मान लीजिए हमने एंटीजी की एक टैबलेट खाई, ठीक है, 1 टैबलेट खाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरी खाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तीसरी खाई, आधी खाई, फ़र्क पड़ने लगा, वैसोडाइलेशन होने लगा। तो बाकी का क्या करते हैं, अंदर नहीं गटकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, स्पिट कर देते हैं। इससे क्या होगा, हाइपोटेंशन के जो चांसेस हैं वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन आईवी में ऐसा नहीं कर सकते हैं। आईवी में ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग जो है अब इतना चाहा अब उसको निकाल लो, नहीं। आईवी भी देते हैं, पर आईवी में क्या होता है, इंक्रीज होते हैं किसके चांसेस के, किसके, हाइपोटेंशन के। दैट्स वाई सबलिंगुअल रूट इज प्रेजेंट, सबलिंगुअल रूट इज प्रिफर्ड। ठीक है, तो आईवी भी दे सकते हैं, इन इमरजेंसी आईवी ही देते हैं। लेकिन अगर उसको पेन हुआ है एंजाइना का तो उसे सबलिंगुअल ड्रग इसीलिए देते हैं ताकि जो है क्या हो, उसका जो एडवर्स इफेक्ट है हाइपोटेंशन वो कम किया जा सके। तो अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि वाई सबलिंगुअल इज प्रेजेंट, सबलिंगुअल इज प्रेफर्ड फॉर एनटीजी, so you should not take the answer due to high blood supply, you should take the answer due to low chances of hypotension, that is the adverse effect of एंटीजी। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन को काफ़ी हद तक पढ़ लिया है, तो हम लोग बात करेंगे कुछ अनवांटेड इफेक्ट होते हैं ड्रग्स के। ओके, तो हम लोग कुछ अनवांटेड इफेक्ट होते हैं ड्रग के, उसकी बात कर लेते हैं। अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, तो हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं? एक तो साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट ऑल्सो, इंटॉलरेंस, टॉलरेंस और आइडियो सिंग क्रेसी। तो क्या होते हैं साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, इंटॉलरेंस,
टॉलरेंस या फिर आइडियोसिंक्रेसी। तो ये क्या होता है, ये सारे अनचाहे इफेक्ट होते हैं, हम लोग को मतलब ये चाहिए नहीं होता है, लेकिन ये कुछ ना कुछ हो जाते हैं। तो क्या होते हैं ये सारे, बात करते हैं हम लोग साइड इफेक्ट्स की। तो साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये एक ऐसा इफेक्ट है जो कि अनचाहा होता है, मतलब चाहते नहीं हम लोग, लेकिन क्या होता है वो होता है। लेकिन वो किस पे होता है, थेराप्यूटिक डोज पे होता है, यानी कि डोज हम लोग सही दे रहे हैं, ओवर डोज नहीं है वो, लेकिन उसी डोज पे उसका वो इफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, वो डोज ओवर डोज नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने फॉर एग्जांपल इसका लेते हैं, पीसीएम का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों ने मान लो पीसीएम लिया 500 mg, तो उसका अगर साइड इफेक्ट क्या है, वॉमिटिंग है, तो वो उसी पे आएगा। उसी को क्या कहते हैं, उसी मतलब थेरापेटिक डोज पे ही जो साइड इफेक्ट आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, साइड इफेक्ट कह देते हैं। अब एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है टॉक्सिक डोज पे, यानी कि अगर मान लो 500 का ना दे के हम लोग अगर 1000 mg दे रहे हैं अगर पीसीएम को, उस पर जो इफेक्ट आता है, क्रैम्प्स वगैरह हो गया आपका, या फिर ब्लडी हेमीचूरिया हो गया आपका, तो वो क्या होगा आपका, उसका एडवर्स इफेक्ट होगा। तो साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट में ये डिफरेंस है कि साइड इफेक्ट्स क्या होता है, एक थेराप्यूटिक डोज पे होता है और ये रोका नहीं जा सकता है, कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। क्यों, क्योंकि वो डोज हमें देनी है, अगर वो डोज नहीं देंगे तो क्या होगा, उसका कोई असर नहीं होगा। तो उसका अगर साइड इफेक्ट है तो वो हो जाएगा, वो उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या होता है, टॉक्सिक डोज पे होता है। तो टॉक्सिक डोज को क्या कर सकते हैं, उसमें रोका जा सकता है। ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं हम लोग। क्यों, डोज को भाई बढ़ाओ मत, जो डोज है वही दो, डोज बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। ओके, अब बात कर लेते हैं हम इनटॉलरेंस की, बात करते हैं इनटॉलरेंस क्या होता है। तो इनटॉलरेंस मतलब होता है कि एडवर्स इफेक्ट आना थेरापेटिक डोज पे, यानी कि हम लोग डोज सही दे रहे हैं, ठीक है, डोज क्या है, सही है, लेकिन उस पर क्या आ रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, यानी कि उसी डोज पे इतने भयानक इफेक्ट आ रहे हैं जो कि किसी टॉक्सिक डोज पे आते थे। वो क्या हो गया, यानी कि उस दवाई से हम लोग को क्या है, इनटॉलरेंस है, यानी कि वो दवाई बॉडी के लिए क्या है, सही नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। अब टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस है किसी चीज़ की आदत पड़ जाना। जैसे कि मान लो क्या होना, हम लोगों ने सर दर्द के लिए दवा खाई आधी गोली, अब धीरे धीरे क्या हुई, उसकी आदत पड़ गई। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हो गई, उसकी आदत पड़ गई, तो क्या करना चाहिए, बाद में क्या होगा, डोज को बढ़ाना पड़ेगा। किस लिए बढ़ाना पड़ेगा, टू अचीव सेम इफेक्ट, यानी कि उस दवा का वही इफेक्ट पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डोज को बढ़ाना पड़ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, टॉलरेंस हो गया। अब आ गई बात, आइडियोसिंक्रेसी की बात हो गई। तो आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है, अब हमारी बॉडी में किससे मिलके बनी होती है, जीन्स से मिलके बनी होती है। तो जीन्स क्या करता है, अलग अलग रिएक्शन करता है, तो इसीलिए क्या होता है, ड्रग्स का डिफरेंट इफेक्ट होता है। इफेक्ट किसकी वजह से, ड्यू टू जीन्स, उसको क्या बोलते हैं, आइडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। ठीक, तो हम लोगों को 5 हम लोगों ने पढ़ लिए अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। व्हाट, पहला है साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, अनवांटेड इफेक्ट आना ड्रग का एक थेरापेटिक डोज को, क्योंकि थेरापेटिक डोज को हम लोग कम नहीं कर सकते, अगर कम किया तो उसका वो इफेक्ट आएगा नहीं, तो दे कांट बी प्रिवेंटेड। और एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट हमारा होता है कि एक टॉक्सिक डोज, यानी कि उसकी डोज जो है इंक्रीज कर दी जाए, जो 500 की जगह 800 1000 दे दी जाए, उस पर जो एडवर्स इफेक्ट, उस पर जो इफेक्ट आते हैं अनवांटेड इफेक्ट, उसको क्या कहते हैं, एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। सेम चीज़ हो गई, इनटॉलरेंस क्या होता है, इनटॉलरेंस मतलब होता है एडवर्स इफेक्ट आना सेम उस पर थेरापेटिक डोज पे ही क्या हो जाना, एडवर्स इफेक्ट आ जाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉलरेंस बोलेंगे। और इनटॉलरेंस क्या होता है, यानी कि सॉरी इनटॉलरेंस बोलेंगे, और टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस यानी कि डोज को बढ़ाना पड़ जाए, वो एक सही इफेक्ट पाने के लिए क्या होना पड़ जाए, डोज को बढ़ाना पड़ जाए। और आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है, आइडियोसिंक्रेसी होता है
हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट एक्ट करती है, ड्रग हमारी बॉडी के साथ डिफरेंट एक्ट करती है, किस वजह से? ड्यू टू जीन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। और क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी के साथ 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 बने रहें। पूरी फार्मा आपको इसी तरह से पढ़ाई जाएगी और बेसिक से स्टार्ट करके, जैसे मैंने कि स्टार्टिंग में ही बोला था, बेसिक से स्टार्ट करके पूरा डीप में जाएंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। आप सबके जो भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ आप लास्ट में कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बने रहिए।